क्वेश्चन नंबर सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे। क्या क्वेश्चन है? एक एन आइडियल गैस इन ए सिलेंड्रिकल वेसल इज ए कन्फाइंड बाय ए पिस्टन एट ए कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आपके पास कितना गिवन है? 10 की पावर कितना 5 पास्कल। व्हेन 2 * 10 की पावर 4 जूल ऑफ हीट इज एडेड। इसमें हीट क्या कर रहे हैं? अभी ऐड कर रहे हैं। कितने हीट ऐड कर रहे हैं? 2 * 10 की पावर 4 जूल हमारे पास। इट्स वॉल्यूम इज एक्सपैंड। इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कहां से कहां तक? 0.15 मीटर क्यूब टू 0.25 मीटर क्यूब। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन हमसे पूछ रहा है क्या होगा, और इंटरनल एनर्जी के जो चेंजेस आ रहा है वो हमें पूछ रहा है। क्या क्या क्वेश्चंस के अंदर पूछ रहा है हमारे पास? W और U। पहले वर्क डन के बारे में कैलकुलेट करने के लिए, और सेकंड हमारे पास क्या है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर कितना है? 10 की पावर 5 है। तो प्रेशर हमारे पास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो कौन सा प्रोसेस होता है ये? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबैरिक। कैसा सिस्टम होता है? आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक सिस्टम है। P हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, और इस P की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, कितनी गिवन है? इस P की वैल्यू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये कौन सा हमारे पास प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो वर्क डन निकालना है इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। तो वर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है। W इक्वल टू क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ डेल V। लिमिट लगाएंगे V1 से कितना? V2। और यहाँ जो प्रेशर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डेल V। V1 से कितना? V2। सॉल्व करेंगे P, इसका इंटीग्रेशन डेल V का कितना होगा? V होगा, और लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। ये वर्क डन हमारे पास निकल जाएगा। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है? 10 की पावर कितना 5। वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 0.15 मीटर क्यूब से 0.25 मीटर क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 0.25 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना? 0.15। इसको जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास वैल्यू जो निकल के आएगी, इसकी आएगी 10 की पावर कितना? 4 ऑफ जूल आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। तो वर्क डन आपने निकाली यहाँ पे 10 की पावर 4 जूल है। अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? डेल Q इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल ऑफ U प्लस क्या लिखते हैं? वर्क डन। वर्क डन हमारे पास टोटल वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। डेल Q की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है? हीट कितना इसको दे रहे हैं? 2 * 10 की पावर 4 जूल। तो डेल Q की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2 * 10 की पावर कितना? 4। डेल ऑफ U की बात कर रहे हैं, ये हमसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। वर्क डन अपन यहाँ से निकाल चुके हैं कितना? 10 की पावर कितना? 4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 10 की पावर 4। तो डेल ऑफ U इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 * 10 की पावर कितना? 4 माइनस 10 की पावर 4। तो यहाँ से क्या होगा? 2 - 1 मल्टीप्लाई क्या होगा? 10 की पावर 4। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितना आ गया? 10 की पावर 4 जूल। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। दोनों फर्स्ट क्या पूछा था? इंटरनल एनर्जी के अंदर, और सेकंड क्या पूछा था? वर्क डन, जो दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं।